गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं, ये देखो, लुक एट माई बीच। इंस्टाग्राम की स्टोरी में डालना मैंने बस, और फीड भी डालना, और शायद बट माई बीच, और आई डोंट नो मैंने यूट्यूब का क्या करना है, बट माई बीच। मेरी मम्मा ने मेरी गर्दन उतार देनी है क्या मैंने यूट्यूब कैसी हॉरिफाइंग बातें करती है तू। कुछ नहीं होता एक ग्राफिक्स में सोच, वही दे वांट इन ग्राफिक्स। मैंने तो पहले सोचा था इसके अंदर आवाज़ डाल दूँगी, लेकिन हम लोगों ने कोई कैमरे के साथ ज़्यादा बात नहीं की तो ऑटोमेटिकली तो आवाज़ नहीं आई। ये खतीजा ने मुझसे रील बनवाई थी और उसकी वजह से क्या कहते हैं हमें कोई 500 टेक लेने पड़े। मैंने भी काट के इससे इतना वो किया है, छोटा किया है। बट खतीजा ये वाली जो रील है आपको खतीजा के सोशल्स पे मिल जाएगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है पूरी दुनिया ने मेरे घर के सामने से गुजरना होता है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है और मेरा फ़ोन हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आवाज़ कैप्चर करता है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है क्यों। अब आप लोग देखना कि जो मेरी वीडियो है ना वो लिटरली एक टेक में हो जाएगी, लेकिन खतीजा के लिए हमें कुछ 70 टेक लेने पड़े थे। और मैंने भी काट के उसके वो किए थे, पार्ट डालें आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये मुझे कितना तंग करती है। ये सिर्फ वीडियोस में नहीं, ये इसी तरह हर चीज़ में तंग करती है। ये पिक्चर्स में भी इतना ही तंग करती है। फाइनली हमने इस वीडियो का लास्ट पार्ट शूट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो तो करना था। अगर ना करती तो मेरी बहन ने मेरी गर्दन उतार देनी थी। या मुझे लगता है मैं ये ज़्यादा ही बोलना शुरू होगी वीडियोज़ में, तो मैं कोशिश करूँगी कि ना बोलूँ। और फाइनली ये वीडियो थी इतनी मुश्किल से जो हमने बनाई है वो पूरी हो गई थी और खतीजा को अच्छी लगना शुरू हो गई थी। खतीजा का नाम आज से ढोल है। इसे मैंने इतनी गंदी वीडियो बनाई है, इतनी मैं रियल कैमरे में गंदी नहीं लग रही जितनी इसे मेरी फिल्टर में गंदी बनाई है। लाके सिर्फ ये ऐसे बनाई है, मैं तो सारा कुछ नहीं डालना था, डाल दी। मैंने कुछ बोला देखो ये प्रूव है कि आई लुक गुड। बट देन इसे क्या किया, एक्सेप्ट माई आईज जो यहाँ से बहुत येलो लग रही है। हालांकि यहाँ पे तो मैंने कंसीलर नहीं लगाया और कुछ भी नहीं लगाना चाहिए था, फिर वही इसका मतलब ये है। यस एनीवेज उसके अलावा मैं ठीक लग रही हूँ, लाइक दूर से देखें एंड वो वीडियो देखिएगा। यहाँ पे लगाई वो वीडियो बाकायदा, तो कि तूने क्या किया के टिकटॉक पे जाके देखिए। मैं नहीं कर रही, बोल रहा हूँ मैं स्टोरी में लगा दूंगी द बेस्ट। मेरा थंबनेल पोस्ट करना मैंने हम खतीजा का नाम आज से ढोल है, तो आप सारे अब इसे ढोल कह सकते। मैं बहुत थक गई। हम कोई कितने 2-3 बजे से हम वीडियो बनाने लगे हैं। और टाइम क्या हुआ इसका पता नहीं, मगरिब हो गई। मगरिब तो हो गई है, लेकिन राउंड अबाउट 6 बजने वाले हैं और हम लोगों की बस हो गई है। ऑलमोस्ट 3 घंटे हम लोगों ने वीडियो बनाई। मैंने तो चलो एक कपड़े पहने, मेरी बहन ने 2 कपड़ों पे वीडियो बनाई, तो ऑफकोर्स वो मेरे से ज़्यादा थक गई है, बट हम थक गए हैं। अब मैं नीचे जाके मेरी मम्मा ने प्यारा सा मैंगो जूस बनाया हुआ है घर में। जब मेरी मम्मा दोबारा बनाएंगी आई शो यू द रेसिपी, और हम वो पियेंगे नीचे जाके। यू गाइस आर कमिंग विद मी। जूस पीना था, लेकिन जूस तो मुझसे पिया नहीं गया, तो फिर मैंने हम लोगों ने स्पेशल एक कोरियन चिकन रेसिपी मैंने सीखी थी, तो मैंने वो बनाना शुरू कर दी। बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर में अपने हिसाब से मसाले मसूले डालने, एक साइड पे अंडा रख लेना और एक साइड के ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स रख लेने। और ब्रेड क्रम्स आपने अच्छे तरीके से मिक्स, जो मसाले और कॉर्नस्टार्च है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। लाइक जैसे मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें मिक्स नहीं होंगी तो ये जो आपके चिकन में टेस्ट है ना वो नहीं अच्छा आता।
मैंने कॉर्नस्टार्च में सिर्फ क्या कहते हैं लाल मिर्च, कुटे हुई मिर्चें और नमक डाला था। आप अपने हिसाब से आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं टेस्ट के हिसाब से डालना है, वो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद मैंने एक साइड पे अपना अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लिया। मैं यूजुअली अंडे में ना नमक डालती हूँ, लेकिन क्योंकि कॉर्नस्टार्च में मेरे से नमक ज़्यादा डल गया था तो फिर मैंने अपने अंडे में नमक नहीं डाला। इस रेसिपी के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है कि आपने चिकन को फ्राई करना है, लाइक जैसे ब्रेड क्रम्स लगा के चिकन को फ्राई करते हैं वैसे ही लो स्टीम के ऊपर करना है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो सॉस का पार्ट होता है। मैं पहले अपनी चिकन को अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि वो दे शुड हैव लाइक उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए, ताकि वो जो कॉर्नस्टार्च का जो पाउडर हमने बनाया वो उसके साथ लग जाए। उसके बाद मैं वो कॉर्नस्टार्च में अच्छी तरह से मिक्स करके अंडे पे लगा के प्यारे तरीके से, और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से लाइक चारों तरफ से वो ढक जाए तो उसमें डालती हूँ ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर देते हैं। और जब वो थोड़ा सा लो स्टीम पे पकने के बाद वो इस तरह जब ब्राउन हो जाते हैं तो मैंने निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा वो सॉस का पोर्शन है। सॉस के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा बड़ा बर्तन लें, क्योंकि जब आप चिकन और सॉस मिक्स करते हैं ना तो वो अच्छे तरीके से चिकन पे मिक्स नहीं होता। सबसे पहले आपने चिली सॉस डालना है, मुझे क्योंकि हम लोग शुगरेला का यूज़ करते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने सोया सॉस डालना। मेक श्योर ये जो सॉस बने ये ज़्यादा सारा बने, क्योंकि जब चिकन डालते हैं तो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो चीज़ें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपने अपने हिसाब से मिर्चें डालनी, क्योंकि मैंने अपने स्टार्च में थोड़ी कम मिर्चें डाली थी तो मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा कर दी। इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी, बट कोरियन फूड थोड़ा स्पाइसी होता है ऑफ कोर्स। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला क्योंकि ऑफ कोर्स। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजुअली लोग हनी डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि कोरियन फूड थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का होता है। तो बट मैंने इसमें चीनी डाली थी। आप 2 टेबलस्पून विल बी इनफ। और उसके बाद मैंने हल्दी डाली। और ये मेरी वीडियो इसलिए कटी हुई क्योंकि मेरी बहन किचन में थी और उसने हिजाब किया हुआ था, हिजाब नहीं किया था, दैट्स वाई। और उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और आपने जिस ऑयल में आपने चिकन फ्राई किया वो आप थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, आप फ्रेश ऑयल भी डाल सकते हैं, नो वरीज़। और मैंने जो बाकी के ब्रेड क्रम्स बचे थे वो भी इसमें डाल दिए थे, बिकॉज मुझे ज़ाया करना अच्छा नहीं लगता। और आपने इसे मिक्स करते रहना है जब तक कि हर चीज़ हल्की हल्की बॉयल होना शुरू हो जाएगी और जो बाकी मसाले वो अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो जाते। ये सॉस कुछ इस तरह का लगना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने इसमें थोड़ी सी केचप डाल देनी है, ठीक है। मैं केचप यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मैं इस पर भी डाल दी थी। और उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे तरीके से सारा मिक्स करके आपने स्टीम ऑन लो कर देनी है। और आपने जो भी आपने चिकन फ्राई किया है सारा वो चिकन आपने इसमें डाल देना है, ताकि वो प्यारे प्यारे से जो हमारे ब्राउन हो जाए। तो मैंने अपना सारा चिकन इसमें डाल दिया था। और लास्ट पार्ट ये है कि आपने सारा जो चिकन आपने डाला है वो आपने मिक्स कर देना है, ताकि जो चिकन के अंदर ये सारा सॉस अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और या बस फिर आपने बस अपनी कोरियन डिश सर्व कर लेनी है और आपकी कोरियन डिश रेडी हो गई। और आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कोई भी सीड डाल सकते हैं, सेसमी सीड्स डाल सकते हो, उसके अलावा ग्रीन अनियन डाल सकते हो एंड डिफरेंट थिंग्स, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी डाल लो। और इस तरह आपके प्यारे से चिकन कोरियन चिकन विंग्स, इन्हें हॉट एंड चिली कहते हैं, पता नहीं हॉट एंड स्वीट कहते हैं, मुझे याद नहीं है, तैयार हो जाएंगे। यस। और रात को हम दोनों बहनों ने सोचा कि मेरी बहन ने ज़बरदस्ती मुझे उसकी नेल आर्ट करवाई, क्योंकि मुझे शौक़ है नेल आर्ट का। तो मैंने ऐसे कई दिन में कह दिया था कि या मैं तुम्हारे नाखून बनाऊंगी, तो हमने फिर उसके नाखून बनाए। अब यहाँ देख सकते हो कि मुझे पहले इसके नाखूनों की शेप सही करनी पड़ी थी। इसके नाखून पिक्चर जो मैंने रेफरेंस के लिए ली थी उससे तो छोटे थे, बट क्योंकि उनकी शेप बिल्कुल वैसी नहीं थी तो पहले मैंने उन्हें सारा टर्न किया उस शेप में, जिस शेप में वो होने चाहिए ताकि वो प्यारे लगें। और उसके बाद पहले मैंने एक हाथ की शेप सही की, लाइक यू कैन सी के बहुत अच्छी लग रही थी उसके हाथ की शेप। उसके बाद मैंने नेल आर्ट करने शुरू की, ये 2 बेस कलर्स थे जो मैंने यूज़ करने थे, ठीक है। और मैंने इससे पहले मैं 3-4 कलर ट्राई कर चुकी उसके नाखूनों पे जो प्यारे लगे, बट क्योंकि जो उस पिक्चर में जो यूज़ हुए हैं रेफरेंस कलर वो मुझे क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं थे, तो मैंने अपने हिसाब से जो अवेलेबल थे मेरे पास, मैंने उन रेफरेंस कलर से हमने उसकी नेल आर्ट करने की कोशिश की। सो यू कैन सी कि ये 2 कलर्स थे जो मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रही थी। जो डार्क वाला है मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने ऐसा किया कि हमने डार्क वाले को खाली कोडिंग के लिए यूज़ कर लिया, बाकी हमने ब्राउनिश शेड यूज़ किया था जो दूसरे फिंगर से जिस पे पॉल का डॉट वाला डिज़ाइन बना था उसके लिए। जो ब्राउन वाला नेल पेंट था वो तो बहुत प्यारा लग रहा था, लाइक इट
इट वॉज ब्लेंडिंग रियली वेल, बट क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ था जिस पे स्टार्स बनाने थे, आई एम लिटरली सो वीक इन मेकिंग स्टार्स, लाइक मुझसे स्टार्स नहीं बनते। तो मेरे पास एक, अगर आप सबको पता हो, आप लोगों ने भी लिए होंगे, जो हार्ड वाले लाइनर्स होते हैं, हम लोगों ने स्टार में लिया था। जब वो मैंने लिया ना तो मैंने कहा चलो मैं उससे बना देती, बट एंड आउट उसने मेरा जो बाकी का सारा काम था वो भी रूइन कर दिया, और फिर मुझे उसका वो पूरा नाखून साफ़ करना पड़ा। मुझे इतना दुख हुआ, लाइक मेरा वो सारा केक किराए पे पानी भर गया। फिर मैंने वो सारा नेल आर्ट को रिमूव करके उसका, या यहाँ पे हम दो बहनें अपने नाखून कंपैरिजन कर रही थी कि ये इसके नाखूनों का इसने ये हाल किया हुआ और ये मेरे नाखूनों का ये वाला हाल हुआ हुआ। मैंने भी अपने नाखूनों का ख्याल करना ज़रा छोड़ा हुआ, तो फिर मैंने हैंड पेंट किया था वो स्टार को। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, वो पोर्शन मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं दिल बना लेती हूँ, मुझे फूल भी बनाने आता है, बट स्टार मैंने आज तक इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया। फाइनली उसके एक हाथ की जो नेल पेंट है हमने तैयार कर लिया था, और वो प्यारा लग रहा था। यहाँ पे वो आपको स्लो मोशन में दिखाएगी, बट इट आर नॉट ब्लर, ये दूर से ही साफ नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो वाई। और उसके बाद जब तक मैं दूसरे हाथ का तैयार कर रही थी, ये जो स्टार है बहुत मुश्किल था बनाना। नेल्स खदीजा, हमारी लाइट चली गई है, तो वी जस्ट शो यू द नेल्स नाउ। इस हाथ पे ये बहुत हिली है, इस हाथ पे ये नहीं हिली। You can see the difference in stars, Khadija. I don't care. You don't, but my account do. Show them like this way. Do this then. ऐसे ठीक है। So this is, what is left side or right side? Left. ये left side है हमारी, and this is the right side. अब हम यहाँ लिख देंगे चाडैम। Yes. No, it's पोमीचोदोई। What the hell is that? जंगुक ने बनाई थी पहले स्लैंग, इट मीन स्ले, दे आर स्लैंग। लेकिन स्ले का ही नेक्स्ट वर्जन है ना चाडैम, इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्ले। पोमीचोदोई। You can see the difference in sisters because my nails are so big and oh my god, मेरे नाखून पे ये nail paint कैसे लग गया? बहरहाल my nails are so big and her nails, she cannot even have a little one like mine, like this is my little one. बस अब मेरे हाथ दुख रहे हैं। कि जो भी मैं पोस्ट करूँ आपसे कुछ अच्छा लगे ऑन यूट्यूब, और या मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ उसके अलावा, और मेकअप का। तो आई होप से कि आपको अच्छा लगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, नेक्स्ट फेज कह सकते हैं हम। बाय बाय। और या I'll say I'll post about makeup and stuff, so if you guys want to follow me on that, bye bye babies.